आजकल कैमरे आ गए, कैमरे लग गए ना, देखें एक कैमरे, कहते आजकल कैमरे का जमाना, कैमरे आ गए इसलिए करामतें कम हो गई है, वलियों की करामत कम हो गई, कैमरे आ गए इसके लिए। क्या मतलब? यानी ये टॉन्ट मार रहे हैं कि करामत तो कभी थी ही नहीं, तुम लोगों ने नकली नकली करामतें बनाई हुई थी, जब से कैमरे आए तुम्हारी बंद हो गई। नहीं, करामत बंद नहीं हुई, करामत आज भी जारी है, करामतें आज भी जारी हैं, लेकिन बस वो खुलूस वाला दिल हमारे पास मौजूद नहीं है। अरे हमने जब भी पुकारा ना, ये तो सैयद शाह बाबा तो हमारे सामने हैं, अगर कोई किसी बस्ती में अपने घर के अंदर किसी मुसीबत में आ जाए और सच्चे दिल से वो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नारा लगाए तो गौसे आज़म उसी वक्त उसकी मदद फरमाते हैं। ये गौसे आजम जब भी किसी ने पुकारा है उसकी मदद को पहुंचे हैं, इसलिए खुद ही फरमा दिया था, ऐ मेरे मुरीदो घबराना मत, अगर मैं मशरिक में हूं और तुम मगरिब में, और अगर तुम मुसीबत में आए तो मैं वहीं से हाथ बढ़ाकर तुम्हारी मदद कर दूंगा। अच्छा, तो गौसे आजम के इल्म की भी बात कर ले। गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते गौसे आजम का इल्म तफसीर, रोजाना जोहर की नमाज के बाद कुरान की तफसीर का दर्स। तो अब मस्जिद में मिंबर पर बैठे हैं, एक कारी ने कुरान की तिलावत की। अच्छा, वाकया यहां से शुरू होता है कि एक आपके मुरीद और खलीफा थे, बड़े अकीदतमंद, और जो अकीदतमंद होता है ना उसे अपने पीर में कोई खराबी नजर कभी नहीं आती। और आए क्यों? हम वो खराबी देखे क्यों? हमने जब पीर बनाया तो आंखें बंद कर लो कि कोई खराबी नहीं। हाँ, शरीयत के खिलाफ हो तो देखो, शरीयत के खिलाफ हो तो देखो, वरना तो कुछ लोग कहते हैं यार आपके पीर साहब तो ऐसा खाते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं। तेरे पेट में क्या दर्द होता है? तेरे पेट में क्या? मुरीद खिलाता है वो खाते हैं, मुरीद पहनाता है वो पहनते हैं, और मुरीद खिलाता पिलाता तो पहनाता कहां से? उसी पीर के सदके में, उसी पीर के सदके में। तो अब कहते बात आ गई, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक मुरीद भी खलीफा भी आलिम थे। वो उनके एक दोस्त थे अल्लामा इब्न जौज़ी, और अल्लामा इब्न जौज़ी बड़े खतरनाक शख्स हैं, बड़े खतरनाक, औलिया के बहुत सख्त खिलाफ, करामतों के बहुत सख्त खिलाफ। इन्होंने बाकायदा पूरी किताब लिखी है अरबी में, तलबीस इब्लीस, तलबीस इब्लीस, इब्लीस के वसवसे यानी उसके सारे इल्तिबासात कि शैतान इन लोगों को गुमराह करते रहता है, ये करामत करामत के नाम पर खेलते रहते हैं। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बड़ा खतरनाक। तो पहले औलिया से अकीदत नहीं थी, हदीस में भी बड़े सख्त। तो वो दोस्त थे, तो कहते हैं कभी गौसे आज़म अब्दुल कादिर की दरगाह में चलो, चलो उनके यानी कि तफसीर में सुनो, थोड़ा बैठो। कहा ठीक है आऊंगा, कभी आऊंगा। इंटरेस्ट ही नहीं, अकीदत नहीं, कभी कोई इंटरेस्ट नहीं। एक दिन उस मुरीद ने कहा नहीं आज तो चलना ही पड़ेगा, जबरदस्ती खींच कर ले आया। अब जबरदस्ती लाए, कहा ठीक है चलो बैठ जाते हैं। तो आए, ये मजमा लगा हुआ है, और गौसे आज़म की जो महफिल होती तो हमारे जैसी नहीं होती थी कि इधर जगह खाली उधर खाली उधर खाली, वहां तो चींटी को भी जगह न मिले। आपकी महफिल तो ऐसी होती। तो वो किनारे बैठ गए, दोनों को जगह मिली, वहीं बैठ गए। अब गौसे एक कारी साहब ने एक आयत की तिलावत की, कहते हैं एक आयत की तिलावत की, गौसे आज़म ने तफसीर बयान करना शुरू की। गौसे आज़म 1 2 3 तफसीर, कहते हैं एक तफसीर ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, तफसीरें हो रही है। अच्छा, गौसे आज़म के मुरीद अल्लामा इब्न जौज़ी से कह रहे हैं ये तुम्हें पता थी? क्या पता थी? ये पता थी? पता है। ये पता थी? पता है। ये पता। कहते 17 तफसीर, 17 तफसीरें गौसे आज़म ने बयान की। हर तफसीर पर अल्लामा इब्न जौज़ी कहते रहे ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है। कहते 17 के बाद गौसे आज़म आगे बढ़े, 18 19 20, गौसे आज़म ने 40 तफसीर बयान की, 40। कहते हैं 17 के बाद हर तफसीर पर अल्लामा इब्न जौज़ी का एक जवाब था, नहीं ये मुझे नहीं पता थी, नहीं ये मुझे नहीं पता थी। कहते गौसे आज़म ने 40 तफसीर बयान की। फिर फरमाते हैं गौसे आज़म ने फरमाया ये तो काल था, ये तो काल था, चलो अब हाल की तरफ। कहते जैसे ही गौसे आज़म ने ये फरमाया ये काल था, चलो हाल की तरफ, कई एक ने अपने कपड़े फाड़ दिए हैं, कई एक बेहोश हो गए, कई एक लोगों का इंतकाल हो गया। अल्लामा इब्न जौज़ी अपनी जगह से उठे, अपने कपड़े फाड़ कर गौसे आज़म के कदमों में आकर गिरे हैं।
अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद। गौसे आजम की के कदमों में गिरे, कहते मैं समझता था मुझे सब कुछ आता है, आपकी बारगाह में आकर पता चला मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता। ये गौसे आजम का इल्म है। तो अल्लाह विलायत इल्म दोनों साथ अता फरमाता है।